अपन ने पार्ट फर्स्ट में पदार्थ के गुण देखे थे। अब ये पार्ट सेकंड है, पर इसमें अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्थाओं में जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, इसमें कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको ठोस कहा गया है। द्रव अवस्था में भी कणों की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है, जिसके कारण ये द्रव जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार गैस में भी होता है। तो ठोस में जितने भी ठोस पदार्थ है उनमें निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार होता है मतलब उनका जो आकार है वो बार बार नहीं बदलता है। मान लो जैसे ठोस ये चाक है, तो अभी जो इसका आकार अपने को आकार दिख रहा है, ये फिक्स आकार दिख रहा है, ये बार बार बदलता नहीं है ना। इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इस वस्तु के अंदर स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके आकार में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो है ठोस का आकार जो है निश्चित होता है। द्रव और ठोस में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठोस के कण जो है बिल्कुल पास पास होते हैं और अत्यधिक आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण भी ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार जो है अनिश्चित आकार होता है। द्रव का मतलब द्रव में जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल, कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। उनके बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, इसलिए इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। मतलब अगर गिलास में डालो तो गिलास जैसा, थाली में डालो तो थाली जैसा। मतलब यदि पानी द्रव के अंतर्गत यदि अपन तेल ले या पानी ले, उसको अगर गिलास में डालेंगे तो उसका आकार गिलास जैसा हो जाएगा, थाली में डालेंगे तो उसका आकार थाली जैसा हो जाएगा। तो द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। गैस के अंदर भी गैस के जो कण हैं उन कणों में अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। गैस के कणों के बीच में, गैस के परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण गैस का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। इसके बीच में, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल अत्यधिक होता है। इसीलिए अपन ठोस पे यदि हाथ से वार करते हैं, हाथ से मारते हैं, तो ठोस के कण अलग अलग नहीं होते, बल्कि अपने हाथ में लगती है। पर पानी में यदि अपन वार करते हैं तो अपने को जो है चोट ठोस की अपेक्षा कम लगती है। पानी में अपन हाथ ठोस की अपेक्षा द्रव में आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है। और गैस के अंदर तो अपना हाथ और ही आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। द्रव में इसे समझने के लिए अपन, और द्रव को समझने के लिए क्या करते हैं कि थाली लेते हैं, थाली में पानी डाल दो और पानी में अपन उंगली चलाते हैं, तो जहां अपनी उंगली रहती है वहां पानी जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। और जैसे उंगली हटाते हैं पानी वापस एक रूप ले लेता है। तो मतलब उस द्रव के परमाणुओं के बीच में या द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए उसका आकार जो है अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। निश्चित विमाएं, ठोस की जो है निश्चित विमाएं होती है। मतलब जिस भी आकृति को देखें अपन, जिस भी ठोस आकृति को देखें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा फिक्स रहती है, मतलब उसकी निश्चित विमाएं रहती है।
द्रव की निश्चित विमाएं नहीं रहती है, द्रव की विमाएं अनिश्चित रहती है, बदलती रहती है। बाल्टी में डालो तो द्रव का आकार बाल्टी जैसा हो जाएगा, गिलास में डालो तो गिलास जैसा हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है बदलती रहती है। गैस की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदलती रहती है। ठोस जो है कठोर होते हैं, इनमें बहने का गुण नहीं होता है। ये कठोर जो है कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होने के कारण कठोर होते हैं। द्रव जो है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम रहता है। और गैस में तो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण गैस जो है गैस में बहुत ज्यादा बहने का गुण पाया जाता है। असंपीड़ितता, ठोस के अंदर संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस की किसी भी वस्तु को, कोई भी ठोस वस्तु को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें दबने का गुण नहीं पाया जाता है। पानी जो है, ये द्रव जो है उसमें ठोस की बजाय कम संपीड़ितता पाई जाती है, मतलब पानी को अपन कुछ मात्रा में दबा सकते हैं, ज्यादा संपीड़ितता द्रव के अंदर नहीं पाई जाती है। गैस को अपन बहुत अधिक मात्रा में कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कमरा है इसमें भी गैस भरी हुई है, तो ये फैली हुई है, इसमें अपन हाथ आसानी से घुमा सकते हैं। और अपन जो गैस चलाते हैं घर में, वो गैस सिलेंडर लाते हैं, उसमें भी गैस भरी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा गैस को बहुत अधिक कंप्रेस कर करके भरी हुई रहती है। तो अपन गैस में जो है अत्यधिक संपीड़ितता का गुण या कंप्रेस करने का गुण गैस के अंदर पाया जाता है। आपने गुब्बारे बेचने वाले को भी देखा होगा, वो एक ही गैस की टंकी से कितने ही गुब्बारे में गैस भर करने वो बेचता रहता है, मतलब उस एक टंकी के अंदर कंप्रेस करके बहुत सारी गैस भरी होती है। और गैस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, दबने का गुण पाया जाता है, इसीलिए उसको कम स्थान में सिमटा जा सकता है। निश्चित आयतन, देखो ठोस की निश्चित विमाएं होती है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिक्स रहती है, तो इसका आयतन भी निश्चित रहता है। द्रव की विमाएं अनिश्चित है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनिश्चित है, लेकिन द्रव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा करोगे तो सेम आए। जैसे द्रव को यदि थाली में डाला, परात में डाला, तो उसका जो क्षेत्रफल है, नीचे वाला क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करोगे तो मान वो का वो ही आएगा। यदि उसी पानी को गिलास में डालोगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा करोगे तो मान सेम आएगा। तो द्रव का भी जो है निश्चित आयतन होता है। ठोस का निश्चित आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई भी ठोस आकृति हुई, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुणा करोगे तो मान सेम आए। और द्रव की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुणा करोगे, तीनों ही विमाओं में, चाहे उसको 3 अलग अलग बर्तनों में रखो, तीनों बर्तनों का आकार अलग अलग हो और जल की मात्रा सेम मान लो 1 लीटर, तो तीनों अलग अलग आकार के बर्तनों में रखने पर तीनों अलग अलग बर्तनों के आकार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की अलग अलग है, फिर भी उसमें जितना जल है उसके लेवल तक अगर अपन नापते हैं और तीनों बर्तनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, तो तीनों बर्तनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर उनका आपस में गुणा करके आयतन निकालेंगे तो तीनों बर्तनों का आयतन सेम आएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि द्रव का जो है निश्चित आयतन होता है। गैस की विमाएं अनिश्चित है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक अनिश्चित सीमा तक बदलती रहती है, क्योंकि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और कम आकर्षण बल होने के कारण गैस के कण जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, इसलिए गैस का जो है आयतन है वो अनिश्चित होता है। यानी कि ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, लेकिन गैस का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है।